हम लोग अब धर्म के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ने पिछले वीडियोज़ में भावना को थोड़ा सा समझा और उसको और समझना है अच्छे से भावना को, लेकिन बीच में एक ये पूजा पाठ स्पेशल एपिसोड लाए हैं हम लोग। इसको समझना है आखिर कि कल महाशिवरात्रि है और आपको विश्वास नहीं होगा, एक ऐसा जो मेरे साथ अभी घटना घट गया कि मैंने एक 45 मिनट का वीडियो शूट किया और उस पर पूरा बहुत सारी बातें बोली और बहुत मूड में था मैं, और उसमें 45 मिनट में एक आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई और कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, क्या हो गया, इतना बुरा फील हो रहा है। परमात्मा ऐसी सज़ा किसी यूट्यूबर को तो कम से कम ना दे कि इतना बड़ा शूट हो और उसमें आवाज़ ही ना है। खैर परमात्मा की वैसी मर्जी थी, उन्होंने मेरी आवाज़ ही छीन ली, तो मुझे फिर से शूट करना पड़ रहा है ये चीज़। खैर तो कल महाशिवरात्रि का मौका है और हम लोग धर्म के सफ़र में आगे जो है पूजा पाठ को समझते हैं, लेकिन इतना बड़ा पर्व है तो मैंने सोचा कि उस मौके पे थोड़ा सा एक उस पे थ्रू आउट होना चाहिए, लोगों को इस बात को समझना चाहिए, ज़रूरी है। धर्म में कैसे जो है पूजा पाठ थोड़ा सा विकृत हुआ है उसको समझना है। हम लोगों ने मन में देखा था कि कैसे भावनाएं उठती है, तो पूजा पाठ को अच्छे से समझने के लिए हम लोग अपनी चर्चा को 2 कहानी से शुरू करेंगे। 2 कहानी और बाद में 1-2 कहानी और आएगी, लेकिन यहाँ पे पहले 2 कहानी आपको सुनाएंगे और उसके बाद उस कहानी के हम लोगों को अस्तित्व पे कभी नहीं विचार करना है, कहानियों की सच्चाई पे हम लोगों को कभी माथापैची नहीं करना है नहीं, उससे हम लोगों को कोई लेना देना। कहानियाँ इतनी पुरानी हैं कि उसके हम लोग 1-2 पीढ़ी पहले की ही बात करें बाप दादा की तो उसकी जानकारी नहीं होती है। जो 1000 साल पहले, 5000, 50,000 साल पहले की बात हो तो उसके अस्तित्व पे बात करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। तो उनसे जो हमें सीख मिलती है वो मेरे लिए मायने रखते हैं। आम पहले किस प्लेनेट पे हुआ, कहाँ जन्मा, उसके रिसर्च से हमें क्या लेना देना। आम का फल खाना है, उसके स्वाद लेने हैं। खैर कहानी ये है कि महादेव के जीवन से ही कहानी है। शिव महापुराण में एक कहानी है कि जब माता सती का अंत हो जाता है किसी घटनावश, तो राजा हिमावन के यहाँ पार्वती के रूप में माता शक्ति का जो है पुनर्जन्म होता है। तो जब इंसान रूपी शरीर में माता आती हैं तो उनको शक्ति का बोध करवाने के लिए कि वो स्वयं शक्ति हैं, उनको कई चरण से गुजरना पड़ता है और महादेव इसमें उनकी सहायता भी करते हैं। तो इसी दौरान कई चीज़ें, योग के कई चीज़, पंच तत्व और कई सारी चीज़ों का, कई तत्वों का ज्ञान महादेव क्रम दर क्रम उनको देते हैं। कई रूपों में आके एक साधु का रूप बना के उन्होंने दिया था, ऐसी कहानी है, घटना है। तो उसी दौरान एक बार जो है माता सती को जो है भक्ति का थोड़ा अहम होने लगता है, अहम का भाव आने लगता है, या यूँ कहें कि भक्ति का मूल अर्थ क्या होता है, मूल तत्व क्या होता है, वो समझाने के लिए परमात्मा ने एक खेल रचा। उसमें क्या होता है कि हर दिन माता जो है जंगल की ओर पूजा पाठ करने जाती थी, मंदिर जाती थी, वहाँ महादेव की शिवलिंग वगैरह था। तो उसी क्रम में क्या होता है कि एक बार जब माता जंगल से गुजर रही होती हैं तो जंगल में देखती हैं कि कुछ असुर लोग हैं जो महादेव की शिवलिंग बनाए हुए हैं और उस पर मांस चढ़ा रहे हैं। तो ये माता को थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि ये कैसी पूजा की विधि है जिसमें मांस चढ़ाया जा रहा है, और थोड़ा सा उनके अहम को भी चोट लगती है कि महादेव को जिनकी वो भक्त हैं, जो जिनके करीब खुद को मानने लगी थी, उन पे मांस क्यों चढ़ाया जा रहा है। उनके भक्ति को भी थोड़ा सा, आस्था को भी चोट लगती है। तो वो जाके उन असुरों से पूछती हैं कि आप लोग ये क्या चढ़ा रहे हैं, इसे परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करेंगे, महादेव कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो असुर जो हैं थोड़े हंसते हैं, मुस्कुराते भी हैं। असल में वो महादेव ही थे जो असुर का रूप बना के, और उनके कुछ गण जो है वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे, महादेव को ही शिक्षा देनी थी। तो वो असुर जो हैं हंसने लगते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोग तो कई सालों से इसी पद्धति से पूजा करते आए हैं, हम लोग तो असुर हैं, हम लोग हर दिन मांस ही चढ़ाते हैं शिवलिंग पे और हर दिन स्वीकार होता है, हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं।
तो माता को और अजीब बात लगती है कि हर दिन मांस स्वीकार करते हैं। जिसने जगत बनाया, जिसने हर पशुओं को बनाया, वो पशुओं की बलि क्यों लेगा, वो उसके मांस को क्यों स्वीकार करेगा। हम लोग तो सोचते हैं कि परमात्मा बहुत दयावान है, माता भी ऐसा सोचती थी, तो किसी जीव की हत्या को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा माता को, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो फिर वो असुर कहते हैं ठीक है, एक बार हम लोग आपके एक बार और पूजा पाठ करते हैं, आप स्वयं देख लीजिए आपके आगे, और ना हो तो आप भी पूजा पाठ करें, आप अपने तरीके से पूजा पाठ करें, आपको जो चढ़ाना है चढ़ाएं और हमको जो चढ़ाना है हम चढ़ाते हैं, देखते हैं किसका स्वीकार होता है। तो माता ने कहा ठीक है, ऐसा करना चाहिए, देखना चाहिए। तो माता ने वहीं पे उपलब्ध संसाधन से, रेत से, मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया जंगल में ही वहीं पे, और शिवलिंग पे उन्होंने वो पूजा करने जा ही रही थी तो उनके पास पूजा की सामग्री भी थी, बेलपत्र वगैरह थे, धूप दीप वगैरह भी थे। तो उन चीज़ों को उन्होंने अपने तरीके से स्नान ध्यान करवाया, जल समर्पित किया, और भी जो तरीके होते हैं, कर्म कांड होते हैं पूजा के, वो अपने तरीके से उन्होंने पूजा पाठ शुरू की, पुष्प अर्पित किए, जल अर्पित किया, इस तरह से। उसके बाद इन्होंने जो है असुरों ने मांस चढ़ाया, और थोड़ी देर बाद घटना घटती है कि मांस को स्वीकार कर लिया गया, या मांस अदृश्य हो जाता है। तो अदृश्य का मतलब स्वीकार करना होता है, उससे ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो और वहाँ पे जो पुष्प वगैरह चढ़ाए गए वो वैसे ही रह जाते हैं। तो माता को बहुत दुख होता है, आश्चर्य भी होता है, सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे संभव है, जो परमात्मा महादेव मांस कैसे स्वीकार कर सकते हैं। ये बड़ा दुखद बात उनको लगती है, आश्चर्य वाली बात लगती है। तो वो चूँकि महादेव ही थे, उनको शिक्षा देनी थी, तत्व ज्ञान देना था। तो फिर महादेव जो है वो असुर से फिर साधु रूप में आते हैं, जिस रूप में वो माता पार्वती को शिक्षा देते थे, और वो समझाते हैं माता को कि परमात्मा जो है वो आपके पुष्प का या मांस का भूखा है नहीं। परमात्मा को कोई भी सांसारिक वस्तु दे तो वो उसे अस्वीकार ही करेगा, उसको क्या आवश्यकता है आपके मांस की या पुष्प की। तो परमात्मा वहाँ पे समझाते हैं कि परमात्मा श्रद्धाग्राही होता है, भावनाग्राही होता है। मतलब कि परमात्मा को आपके भावनाओं से मतलब है, आपकी श्रद्धा से मतलब है, ना कि आपके पुष्प से या आपके अक्षत धूप दीप से। परमात्मा माता को समझाते हैं, महादेव समझाते हैं कि आपकी श्रद्धा से चढ़ाया गया मांस भी मुझे स्वीकार है, और अहम से चढ़ाया गया पुष्प भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। अहम क्या होता है, अहंकार क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल कि भक्ति का अहंकार जो ईगो से, या फिर कहें कि जो हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसे भावों से कि हम कुछ दे रहे हैं, कुछ समर्पित कर रहे हैं, ऐसे भावों से परमात्मा उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। ये भक्ति का असल तत्व जो है कि श्रद्धा जो है मूल चीज़ है, ये परमात्मा असल में माता पार्वती को समझाते हैं। ये एक कहानी थी छोटी सी महादेव के जीवन पे। कल महाशिवरात्रि है तो मैंने सोचा कि इसको आवाम तक पहुंचाया जाए, आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और एक दूसरी कहानी है जो माता शक्ति की ही है। शक्ति का एक अवतार था माता शीतला। शीतला भी माता की ही अवतार हैं, और शीतला माता जो है शीतलता की देवी हैं, सरलता की देवी हैं, अशांति प्रदान करने वाली देवी हैं। तो एक भक्त के जीवन की घटना है कि एक माता शीतला का भक्त था, और वो बहुत हर दिन अपने जीवन में कई वर्षों से माता का नियमित रूप से पूजा पाठ करता था, उनकी स्तुति करता था, और वो हृदय से उनसे हमेशा जुड़ा रहता था। तो उसके जीवन की एक घटना है कि एक बार जो है माता जो है प्रसन्न होके उस भक्त को दर्शन देती है, स्वप्न में दर्शन देती है, और स्वप्न में उससे कहती है कि मांगो वत्स क्या चाहिए। देवतागण ऐसे ही आते हैं, हम लोग जो देखे हैं वैसे ही कहानियाँ भी होती हैं। तो खैर, तो वो कहती हैं कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो वो जो है भक्त जो है माता से कहता है कि मुझे एक घोड़ा दे दीजिए, मुझे जगत घूमने का बड़ा शौक़ है, दुनिया देखने का बड़ा शौक़ है कि कहाँ क्या है, क्या कैसे जीव हैं ये। तो मुझे वैसा एक घोड़ा दे जो मुझे दुनिया घुमा दे। तो माता कहती है कि मैं घोड़ा तुम्हें नहीं दे सकती हूँ,
आपको पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में उल्लेख है कि माता शीतला का जो सवारी है, हर परमात्मा का, देवी देवताओं का धर्म में जिक्र है कि उनकी कोई सवारी है। तो माता शीतला की सवारी गधा होता है। तो गधा, माँ कहती हैं कि मेरे पास घोड़ा होता तो हम गधा की सवारी कैसे करते हैं, हम खुद गधा पे चलते हैं, तो हम तुमको घोड़ा कहाँ से दे सकते हैं। ये छोटी सी कहानी है। दो चीज़ है, हम जो दो बातों को अध्ययन करेंगे, जो समझेंगे दो तत्वों को, एक तो मैंने पहली कहानी में बताया श्रद्धा तत्व, और दूसरी कहानी में कहा महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा क्या होती है, क्या मांगना चाहिए परमात्मा से और क्या नहीं। इस पे दो विषय वस्तु है आज की, और दोनों पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो पहली चीज़ जो है, पूजा पाठ में हम लोग देखते हैं जो चीज़ें हैं, जो संसाधन हम लोग उपयोग करते हैं पूजा पाठ के दौरान, हुमाद हो, पूजा पाठ से आप जो भी चीज़ उसमें आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी, हुमाद, कपूर, धूप, दीप, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें जो हैं हुमाद, तो इन सब साधनों का असल में महत्व क्या है, या ये महत्वहीन है? नहीं, इनका महत्व तो है, हम इसको बिल्कुल सिरे से नकार तो नहीं सकते हैं, लेकिन इनका महत्व है। लेकिन ये साधन मात्र हैं। मैंने जैसे आपको बताया पिछले वीडियो में कि मंदिर जो है का अर्थ है मन के अंदर मंदिर। मंदिर का क्या अर्थ था कि मन के अंदर, उसी को मंदिर कहते हैं। मंदिर एकमात्र इशारा है कि आपको अपने मन के अंदर जाना चाहिए, वहाँ नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे पूजा पाठ में जो सामग्री यूज हो रही है वो इशारे हैं। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि पूजा पाठ में जो भी यूज है, या जो कर्म कांड है, जो कर्म करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे चढ़ाना, कुछ रखना, कुछ जलाना, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, वो एक साधन है। और ये साधन किस चीज़ को साधने के लिए है, क्या साधना है असल में? हमें साधना क्या है कि मन जो है, मैंने कहा था कि मन जो है बहिर्मुखी है ज्ञान इंद्रियों के कारण। तो ज्ञान इंद्रियां जो है अक्सर बाहर की ओर गति करती रहती हैं, आप से बाहर। आँख कुछ बाहर के दृश्य को देखता रहता है, कान कुछ बाहर की आवाज़ को सुनता रहता है, कुछ बाहर से आप डालते हैं उसका स्वाद मिलता रहता है, कुछ सुगंध मिलता रहता है। तो इन सब चीज़ों से चेतना जो है, चेतना शब्द से एकदम न घबराएं, चेतना पे बहुत बड़ा एपिसोड आना है और बहुत अच्छे से समझना है। अभी मन चेतना एक ही मान के चल सकते हैं कि मन जो है इस हमेशा इन ज्ञान इंद्रियों के कारण बाहर की ओर गति करते रहती है। मतलब आपसे अलग जो सांसारिक विषय वस्तु है, सांसारिक चीज़ें हैं, वहाँ दिमाग जाता रहता है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब पूजा पाठ में जो हम सामग्रियों का यूज़ करते हैं, उसका उस साधन का मात्र ये उपयोग है कि आपकी चेतना जो बहिर्मुखी है, जो हमेशा बाहर की ओर गमन कर रही है, तो आप जब पूजा पाठ को बैठें, पूजा करने को बैठें, तो आपकी चेतना को समेटा जा सके। आपके ध्यान को, ध्यान यहाँ समझे, चेतना अगर ना समझ में आ रही हो तो आपके ध्यान को यहाँ लाया जाए। पहले क्या करना है कि जो ध्यान इधर उधर भटक रहा है, पूजा पर करते वक्त भी हम लोग देखते हैं कि मन में बहुत तरह के विचार चलते रहते हैं। मन इतना चंचल है कि बहुत ट्रैवल करता रहता है, रुक तो सकता नहीं है। तो उसको साधते हैं हम लोग, उसको धीरे धीरे बहला फुसला के यहाँ लाते हैं कि यहाँ आओ, बैठो थोड़ा सा। इसका मात्र ये उपयोग है, आपकी चेतना को समेटना। जो उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उन चीज़ों को परमात्मा स्वीकार करते हैं या रीति रिवाज। उसका असल मकसद ये है। आप एक बार फिर से समझें कि जो चेतना बहिर्मुखी थी, जो बाहर के विषय वस्तु पे घूमती रहती है, उसको समेटना। हम लोग देखेंगे कि आज अभी जो है, जैसे कल महाशिवरात्रि है, तो क्या चल रहा है हमारे जीवन में? असल में पूजा पाठ तो ज़्यादा महिलाएं करती हैं, पुरुषों को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। तो ये ज़्यादा महिलाएं करती है। और क्या हो रहा होता है कि अभी बाज़ार में काफ़ी सारी भाग दौड़ है,
काफ़ी कुछ फल वगैरह खरीदने हैं, 5 तरह के फल होने चाहिए। उसके बाद और भी पूजा की सामग्री सारी खरीदनी है, कल के लिए और तैयारियां करनी हैं, ये सारी चीज़ें। आप देखते हैं कि पूजा पाठ जो है, जो धार्मिक अनुष्ठान है, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक ना रह के बहुत इकोनॉमिकल एक्टिविटी बन गया है। और कई बार मुझे अफसोस होता है कि पंडितों ने इसको धार्मिक से इसको आर्थिक बना दिया, इकोनॉमिकल बना दिया। तो और असल चीज़ जो था, असल मंत्र दिया नहीं। वेद ऐसा नहीं कि जो बहुत पुराने ग्रंथ है उसमें पूजा पाठ का जिक्र नहीं है। शिव महापुराण में हर कर्म कांड का जिक्र है, मरने के बाद श्राद्ध का जिक्र है, लेकिन उन सब चीज़ों का क्या महत्व है, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं बताया पंडितों ने। जो करना है वो तो बताया कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन उसके महत्व को नहीं बताया पंडितों ने। जो बहुत बड़ी भूल हुई है हिंदू धर्म से, वो ये है। पूजा पाठ में आखिर क्यों तिल चढ़ाया जा रहा है, क्यों पुष्प चढ़ाया जा रहा है, क्यों मात जलाया जा रहा है, इसकी औचित्यता क्या है, इसको किसी ने क्लियरिफाई नहीं किया। और लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं और करने लगते हैं। आज हम लोग को असल में इस चीज़ को सीखना है, इसकी बुनियाद रखना है और सही से करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो न चढ़ाएं, लेकिन असल में समझें कि वो परमात्मा को स्वीकार, हम परमात्मा को नहीं चढ़ा रहे हैं। उसका असली मकसद हमारी चेतना को, हमारे मन को, चंचल मन को समेटना है। हमारे जीवन में 1000 तरह के ओहापोह रहते हैं, बहुत तरह की बातें होती रहती हैं। खाना बनाना, औरतों के जीवन में खाना बनाना है, कपड़े धोना है, नौकरी पे जाना है, या और कोई काम है, बच्चे हैं, उसकी चिंता, अपने पति की चिंता, बहुत तरह की जीवन में उसकी बातें होती हैं और कुछ सामाजिक बातें भी चलती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों से, उन सब तथ्यों से हटाने के लिए केवल ये साधन का उपयोग किया जाता है। और इसका कोई मतलब नहीं है कि परमात्मा उसको स्वीकार करता है। जैसे मैंने कहा, कहानी के जरिए बताया कि परमात्मा जो है श्रद्धा ग्राही है, ना कि कोई वस्तु ग्राही है। परमात्मा को आपके दूध से या आपके बेल पत्र से, महादेव को लोग बेल पत्र चढ़ाते हैं और बहुत गर्व से कि परमात्मा को बेल पत्र पसंद है। परमात्मा ने मात्र एक इशारा किया, किसी को कहा या माता को कहा कि केवल बेलपत्र ही चढ़ा दो। इसका मतलब ये नहीं कहा कि उसने कि हमको बेलपत्र पसंद है। उनको तुलसी पत्र क्यों नहीं पसंद होगा भाई, क्या कारण है? कुछ लोग उसके 3 पत्तों को त्रिदेव का त्रिशूल या त्रिदेव से जोड़ के देखते हैं। ये सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं है कि त्रिदेव से वो पत्ते हैं, वो पेड़ है ऐसा जिसमें वो 3 पत्ते होते हैं, उसका अपना एक गुण स्वभाव है, उसका वो त्रिदेव से वैसा कोई लेना देना नहीं। और बेलपत्र भी मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा को ऐसा नहीं है कि महादेव को बेलपत्र पसंद है, ऐसा नहीं है। फिर तो बाकी जगत की वस्तुएं बेकार हो गई उनके लिए, फिर तुच्छ हो गई, या फिर उसको नापसंद करेंगे, या फिर बाकी पेड़ पौधों को दुख हो जाएगा कि हमको क्यों नहीं पसंद करते। ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने केवल इशारा किया कि एक साधारण सा पत्र भी, बेल पत्र भी चढ़ा दो तो श्रद्धा से, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। और इस बात का कोई मतलब नहीं है कि उनको यही पसंद है। तो कई बार चीज़ों को आदमी गलत तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, देख के। ज़्यादातर तो आदमी देख के सीख जाता है कि वो चढ़ा रहा है तो सब वो चढ़ाने लगते हैं। या बहुत लोग नंदी के कान में कुछ बोलते हैं कि परमात्मा तक जाता है। ठीक है, वो अपने जगह है बातें, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि पूजा पाठ का हम लोग को आज असल बुनियाद खंगालना है, ढूंढना है। तो मैंने ये कहा कि परमात्मा श्रद्धा ग्राही होता है और कोई विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा, उसका संबंध, जो पूजा पाठ में जो कर्म कांड कर रहे हैं, या जो चीज़ें चढ़ावा वाली चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो उसका संबंध आपके मन से, परमात्मा से नहीं है। भगवान शब्द का जो जन्म भावना शब्द से ही हुआ है। तो आप देखेंगे कि सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे भगवान का जन्म होता है। सबसे पहले आपके अंदर भावना का जन्म होना चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर भावना का जन्म होना चाहिए। और जब भावना आपके अंदर पूरी श्रद्धा वाली भावना, जिसको श्रद्धा कह सकते हैं, आस्था कह सकते हैं, भावना कह सकते हैं, तो जब एक प्योर भावना का आपके अंदर विकास होता है, जन्म होता है, तब भावना से एक भक्त का जन्म हो जाता है। भावना से क्या जन्म हो रहा है? एक भक्त का जन्म हो रहा है। और जब एक भक्त का विकास होता है तो भक्त से भक्ति का जन्म होता है।
आप लोग ये क्रम समझें, ये बहुत ज़रूरी क्रम है। और जब भक्ति का विकास होता है, जब भक्ति अपनी सीमा को लांघती है, उसका जब विकास होता है, तब वहाँ से भगवान का जन्म होता है। तो आपने क्रम देखा, भावना से भक्त का जन्म, और भक्त से भक्ति का जन्म, और भक्ति से फिर भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान के जन्म के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी तत्व क्या है? पहली सीढ़ी क्या है? भावना, श्रद्धा। ये सबसे मूल तत्व है जो आज बहुत सबसे पीछे चली गई है, सबसे क्षीण हो गई। दिखने वाली चीज़ें, कर्मकांड वाली चीज़ें बहुत महत्व की हो गई हैं कि बेलपत्र होना ही चाहिए जहाँ से लाना पड़े, और कुछ धूप दीप होना ही चाहिए, नैवेद्य होना ही चाहिए, या 5 तरह के फल होने ही चाहिए। ये बहुत गौण चीज़ें हैं, बहुत कम महत्व की चीज़ें हैं। इस पे बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या लेके जा रहे हैं परमात्मा को। वो सब तो परमात्मा ने स्वयं बनाया है, उन्हीं की बनाई विषय वस्तु है। आपके अंदर क्या है, आप क्या देने जा रहे हैं, वो सब तो परमात्मा का है, परमात्मा का है। आपके अंदर, आप अंदर से क्या दे रहे हैं, तो वो श्रद्धा ग्राहक है। पहली कहानी में मैंने जो कहा, उससे हम लोग को निकालना क्या था कि पूजा पाठ में जो चीज़ें हैं उसका क्या महत्व है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग थोड़ा सा जस्टिफाई हुए, थोड़ा सा क्लियरफाई हुए होंगे कि असल में पूजा पाठ का महत्व क्या है और कैसे करना चाहिए। पूजा पाठ से हर विषय वस्तु, जैसे कि वहाँ पे अगर आप कोई मंत्रोच्चारण करते हैं, ओम शब्द बोलते हैं या ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो इन सब का भी महत्व, मंत्रों का भी महत्व। मंत्र का अर्थ होता है मन और तंत्र से मिल के बना शब्द है मंत्र, मतलब माइंड की टेक्नोलॉजी। तंत्र वर्ड का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तंत्र। तो टेक्नोलॉजी, माइंड की टेक्नोलॉजी मंत्र है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो आध्यात्मिक तरह से विकसित हुई है, मंत्र। तो इसका भी वही महत्व है। मंत्र का भी संबंध आपके मन से है। मन को साधने का अभ्यास करते हैं लोग। मान लीजिए कि आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, या राम 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 का उच्चारण करते हैं मन ही मन, या बोल के, कैसे भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका यही अर्थ होता है, इसका यही अर्थ होता है कि जब भी जैसे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं तो शिवा को याद करते हैं हम लोग, शिव को याद करते हैं, या राम राम बोलते हैं तो हम लोग राम को याद करते हैं। मन का एक कार्यशैली है कि जब भी आप कोई शब्द उच्चारण करते हैं तो उससे जुड़े जो मन में आपके तथ्य हैं, ज्ञान हैं, स्मृतियाँ हैं, दृश्य हैं, उसको उजागर करता है, दिखाएगा। राम आप कहते हैं तो राम की छवि मन में आती है, उनसे जुड़ी कोई कहानी है या तत्व हैं तो वो मन में आते हैं। ये मन की एक कार्यशैली है। तो जब आप बार बार राम राम दोहराते हैं तो उससे उनके गुण भाव जो है आपके अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी स्मृति आती है। तो बार बार राम राम कहने से मन जो है राम के दृश्यों से भरता है। उनके जीवन का भी, राम के जीवन का एक कथा है, एक कहानी है कि एक बार रावण माता सीता को जब हरण करके ले आता है तो वो उनको अशोक वाटिका में रखता है, और बार बार अक्सर वो अशोक वाटिका में जाता रहता है और माता सीता को मनाता है कि वो वहाँ की रानी बन के रहे। उनकी सुंदरता पे मुग्ध हुए थे रावण, तो उनकी रानी बन जाए, वहाँ रहें, लंका में रहें, लंकापति की रानी कहलाएं। लेकिन माता इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करती हैं। तो रावण काफ़ी प्रयास करते हैं, चिंतित भी रहते हैं इसको लेके। तो एक बार उनके भाई जो हैं पूछते हैं उनसे कि लंकेश्वर, आप इतने शक्तिशाली हैं, इतने मायावी असुर हैं, आप क्यों ना राम के ही वेश में जाके उनको कहें, मिलें उनसे, तो माता आपको स्वीकार कर लेगी, फिर आप बाद में अपने स्वरूप में आ जाएं। तो रावण हंसता है और कहता है कि तुमको क्या लगता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा या ऐसा नहीं किया। मेरे मन में भी ऐसा बात आया और मैंने प्रयास भी किया, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब भी मैं राम का स्वरूप धारण करता हूँ, राम का रूप धारण करता हूँ, और जब मैं माता सीता के पास जाता हूँ तो उसमें मुझे उनके प्रति माँ जैसी भावना आती है, उसमें माता दिखाई देती है।
तो फिर मैं लौट के चला आता हूँ। तो इस कहानी से सीखिए मिलती है हम लोगों की कि जब भी हम किसी चीज़ का सुमिरन करते हैं, किसी का रूप धारण करते हैं, किसी को याद करते हैं जब, तो उसके गुण धर्म भी हमें धारण होते हैं। जैसे रावण राम का रूप धारण करता है तो उनके राम के गुण धर्म उनमें समाहित होते हैं उनके स्वरूप धारण करने से। तो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम कि मंत्र से भी जब हम राम का बार बार स्मृति में उनका चिंतन होता है, मनन होता है, तो उनके गुण स्वरूप को हम धारण करते हैं धीरे धीरे चिंतन करने से। ये मंत्र का प्रभाव पड़ता है। मन जो है धीरे धीरे सांसारिक विषय वस्तु से हटता है और राम में लीन होता है। मन को साधने का अभ्यास है मंत्र। सारे धर्म का विकास, सारे धर्मों का विकास, सारे बुद्धों का विकास, सारे महावीरों का जो विकास है, जिसने धर्म को जो बताया, सभी धर्मों ने जो बताया, उसमें सब में एक ही मूल बात है कि जो मन बहिर्मुखी है उसको कैसे अंतर्मुखी किया जाए। ये बुरी चीज़ नहीं है कि मन बहिर्मुखी है तो खराब है, वो सही चीज़ है, वो विकास के क्रम में वैसी हुई है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ हमको परमात्मा मिलने वाला है, जो जीवन में जो ओहापोह है, जिससे हम दुख हैं, आखिर हम लोग क्यों धर्म का विकास क्यों हुआ? जीवन को थोड़ा सुखमय बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए। तो उसकी तरफ कैसे लौटा जाए, वो कैसे पाया जाए, इसी चीज़ का सारा विकास है। मन को अंतर्मुखी करने का सारा प्रयास है। और हमने जिस धर्म के सफ़र का शुरुआत किया, उसकी भी मूल इकाई जो है, या मूल बिंदु है, या जो मूल प्रयास है, वो यही होगा कि कैसे मन जो है बहिर्मुखी है उसको अंतर्मुखी कर लिया जाए। मैंने कहा था कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं यही उत्तरदायी होती हैं मन और भावनाओं को और विचारों को चलने के लिए, जन्म का कारण भी होती हैं। तो ये जो है आँख जो है, कान जो है, और उसके बाद आपके नाक जो, ये हमेशा बाहर से इनपुट लेते रहते हैं, कुछ सुगंध, कुछ आवाज़ या कुछ दृश्य। तो ये हमेशा बाहर की विषय वस्तु को आपके अंदर परोसते रहते हैं, उसका एहसास करवाते रहते हैं, उससे लिप्त रखते हैं, उसमें उलझाए रखते हैं। मन जब ऐसी चीज़ों में उलझा रहता है तो वो बहुत सांसारिक हो जाता है, संसार में लिप्त रहता है। तो उसी को अंतर्मुखी कर देना है, इन सब चीज़ों से छूटना है, इसी का प्रयास है। और मैंने एक दूसरी जो कहानी कही अब, कि माता शीतला उनको जो गधे की सवारी करती हैं घोड़ा नहीं दे सकती हैं। ये कहानी क्यों कही? आप होप कि आपने पूजा पाठ समझा, मूल तत्व क्या है समझ गए होंगे। तो अब ये समझते हैं कि परमात्मा घोड़ा क्यों नहीं दे पाए, माता शीतला घोड़ा क्यों नहीं दे पाती हैं। तो उसका वो कहने का ये अर्थ होता है कि परमात्मा भी वैसी चीज़ों को नहीं दे सकता है जो उनके दायरे में ना हो या उनके सीमा क्षेत्र से बाहर हो। अब इसका क्या मतलब है? तो मैंने जैसे कहा कि हम लोग जो है ज़्यादातर परमात्मा से, जो हम लोग जिसको धन समझते हैं, वो जो कागज़ के पैसे बने हुए हैं उसको, 500 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये नोट, 1 करोड़, 2 करोड़, इसको धन कहते हैं। और जो सिक्के हैं इसको धन कहते हैं। लेकिन असल में और भी धन होते हैं। जैसे आपके जीवन में संतान है तो वो संतान धन है। अगर आपके जीवन में माता पिता हैं तो वो धन है। मातृ सुख, पैतृ सुख, ये भी एक सुख है, एक धन है। आपके जीवन में परम स्वास्थ्य जो है ये भी एक परम धन है। तो ये सब चीज़, ये भी धन का रूप है। तो इसको हम लोग कभी धन नहीं मानते हैं। और जो मूल किसको धन मानते हैं? सिर्फ पैसे को। अब पैसा जो है परमात्मा की बनाई हुई चीज़ नहीं है। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में भी कहा था कि परमात्मा परम एनर्जी है, ऊर्जावान है, परम शक्तिवान है। तो वो एनर्जी से बना हुआ है। और जो चीज़ एनर्जी के दायरे में आती है वो चीज़, वो उनके सीमा क्षेत्र में है, वो उनके दायरे में है। लेकिन जो उससे बाहर है वो उनके दायरे में नहीं है। अब जो पैसा, जो धन हम लोग जानते हैं, जो कागज़ वाले, उसका विकास हम लोगों ने किया है, परमात्मा ने तो किया नहीं है। परमात्मा के पास ऐसी कोई RBI तो है नहीं, या मशीन, ऐसी कोई मशीन नहीं है
जिससे मैं 500 1000 के नोट छपे तो वो छाप के दे देता, लेकिन वह वो चीज़ परमात्मा के पास नहीं है, वो उसके दायरे से बाहर है, वो मैन मेड चीज़ है, हम लोगों ने उसको बनाया है। और अगर हम परमात्मा से पैसे मांगने जाएं तो परमात्मा कभी नहीं देगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। एक दूसरी बात कि एक एग्जाम्पल देखिए कि जब एक कोई गरीब को आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे गरीब होते हैं जो ईंटा उठाते हैं या मिट्टी उठाते हैं या लेबर मजदूर जो हैं, वो मैंने देखा है कि कई लोगों की कई पीढ़ियां वही काम करती हैं, कई पीढ़ियां। उनके बाप दादा भी मिट्टी ढोते थे, ईंटा ढोते थे, बाल बच्चे भी ढो रहे हैं, उनके बाल बच्चे भी ढो रहे हैं। कई पीढ़ियां जो है उसी तरह का जीवन जीती है जिसको हम लोग गरीबी कहते हैं। अब मेरे ख्याल से तो वो गरीबी नहीं है, लेकिन धन के मामले में धन से वो उतने धन नहीं है, पैसे वाले तो उससे वंचित तो हैं। और सुख तो उनके जीवन में है, स्वास्थ्य धन होता है, संतान धन होता है, पैतृक धन होता है, मातृ धन होता है, और सारे धन होते हैं। लेकिन अगर इस सेंस में देखें, पैसे वाले सेंस में, तो वो उनसे वंचित रहते हैं और कई पीढ़ियाँ। लेकिन मैंने कई बार ये सोचा है कि क्या वो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं? वो लोग भी हर दिन पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं, सारे पर्व त्यौहार मनाते हैं, उपवास रखते हैं, धर्म में जो भी कर्मकांड है वो भी करते हैं। लेकिन परमात्मा उनकी क्यों नहीं सुनता? क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम कर रहे हैं? और आप बहुत सारे अमीर देखे होंगे, उनके बारे में जानते होंगे कि उन्हें किसी ने ये घोटाला कर दिया है, वो घोटाला कर दिया है, इतना धन है इसके पास, उतना धन है। सारे अमीर ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत करके ही वहाँ गए, बहुत लोग मेहनत से भी गए हैं। तब भी परमात्मा को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या संग्रह कर रहे हैं, कागज़ वाले नोट संग्रह कर रहे हैं। उसके प्रोज और कॉन्स हैं, उसके नफ़ा नुकसान है, वो आप समझें। आपने वो एकत्रित किया, हाथ के काम की चीज़ है, तो उनको परमात्मा को उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, परमात्मा से अगर आप संतान मांगने जाते हैं तो परमात्मा आपकी सुनता है, तो वो उसके क्षेत्र में है। वो एनर्जी की बात है, जीवन देने की बात है। परमात्मा जीवन देता है, उससे हम निकले हैं, तो जीवन से जीवन निकला है, तो वो जीवित सच्चाई है। परमात्मा जगत में जीता जागता सच्चाई है, जीता जागता एनर्जी है। तो वो उस चीज़ को, वैसी चीज़ों को वो दे सकता है। आप स्वास्थ्य मांगने जाते हैं परमात्मा से, तो परमात्मा स्वास्थ्य दे सकता है आपको, उसके उपाय सुझा सकता है, उसको वो कैसे पाया जाए उसको आप किसी माध्यम से आप तक पहुंचा सकता है, जरिया बन सकता है उसका, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने का। लेकिन पैसे ही केवल अगर आप इसी को धन मानते हैं तो वो परमात्मा नहीं देगा। तो मैंने दूसरी जो कहानी कही थी उसका मकसद मुझे ये था, ये ही समझाना कि परमात्मा से कृपया कर वैसी चीज़ें ना मांगे जो आपने, हमने, समाज ने बनाई हो। परमात्मा प्रेम दे सकता है, पत्नी परमात्मा ये की जोड़ियाँ ऊपर से बनती है, ये बहुत ही वाहियात बात है। परमात्मा ऊपर बैठ के जोड़ियाँ आपकी नहीं बना रहा है। हाँ, आपके जीवन में अगर प्रेम कम हो, अगर आपको चाह हो, श्रद्धा हो, तो परमात्मा उसको दे सकता है। वो भावना एक एनर्जी का रूप है और वो भगवान के सीमा क्षेत्र में है। तो दो कहानियों के जरिए और बीच में कुछ कहानी भी आई, हमने पूजा पाठ के मूल्य, इस पे हम लोग और भी आगे बातचीत करेंगे, इसको और डिटेल से कोडिफाई करेंगे। लेकिन चूंकि कल महाशिवरात्रि है तो उस अवसर पर मैंने सोचा कि एक पूजा पाठ से लेकर जो गलतियां हो रही हैं हम सबसे, मैं परमात्मा से भी इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं कि जो हम लोग इस तरह का विकृत पूजा पाठ जो करते हैं, बिल्कुल जिसमें श्रद्धा तत्व बहुत कम होता है और आडंबर तत्व ज़्यादा होता है, तो परमात्मा से क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको भी क्षमा मांगनी चाहिए और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। धर्म के सफ़र में हम लोग जिस सफ़र में चले हैं, मेरा प्रयास है कि कम से कम ऐसी चीज़ों को थोड़ा सुधारा जाए जो हम लोग धर्म की दिशा में बढ़ते हुए जो विकृत हो गए हैं। पंडितों का बहुत दोष है इसमें, जो ज्ञानी पुरोहित लोग हैं उनका बहुत बड़ा दोष है। वेद पुराण में भी शिव महापुराण में भी कर्म कांड का उल्लेख है। मैंने वहाँ पे पढ़ा है कि कार्तिकेय जी पूरा श्राद्ध कर्म के बारे में बता रहे होते हैं और डिटेल से, कौन दत्तमन के प्रकार और सब कुछ
दतमन से आचमन और ये वो अच्छा तिल चावल हर चीज़ का, गोईठा, नहान स्नान सब चीज़ का, लेकिन साथ में वो बता रहे होते कि क्यों, इसको क्यों करना है, इसका महत्व क्या है। अभी हम लोग सिर्फ करते हैं क्योंकि सब करते हैं तो हम भी करते हैं, लेकिन क्यों वाली बात हम लोग न जानते हैं, न लोग पुरोहित बताते हैं। पूजा पाठ में भी वेद पुराण में ये स्पष्ट है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो है, ये सब जो हम लोग करते हैं इससे जो है मन को साधने का तरीका है कि मन को किसी तरह से बाहरी चीज़ों से हटा के यहाँ लाया जाए और शरणागत किया जाए, परमात्मा के फिर चिंतन में लगाया जाए, जिससे चेतना जो बहिर्मुखी है वो अपने अंतर्मुखी हो जाए और अपने मन के मंदिर में प्रवेश किया जा सके, जहाँ असल में परमात्मा निवास करता है। नहीं, हम लोग कहते सुनते हृदय में परमात्मा, अपने हृदय में झांक के देखो, इन सब बातों का यही मतलब है कि परमात्मा आपके अंदर है और उसके दर्शन अंतर्मुखी, चेतना जब अंतर्मुखी होगी तब होंगे। धर्म का मैंने जैसा कहा कि धर्म का सारा प्रयास इसी बात को लेकर है कि कैसे चेतना अंतर्मुखी हो जाए। तो पूजा पाठ में और सब चीज़ों का बहुत गौण महत्व है, बहुत गौण महत्व है, लेकिन बहुत गौण है। बेलपत्र का महत्व नहीं कि परमात्मा को केवल बेलपत्र पसंद है, ऐसा नहीं। कोई पत्र चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, कागज़ के पत्र चढ़ा दें, कुछ कागज़ चढ़ा दें, वो भी स्वीकार होगा। श्रद्धा मूल मंत्र है। अपने अंदर श्रद्धा को विकसित करने के कर्म करें, श्रद्धा को बढ़ाएं, और श्रद्धा सुमिरन से, चिंतन से बढ़ती है, मनन से बढ़ती है। इसके कई अभ्यास हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे भविष्य में, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग एक चीज़ और आप देखे होंगे कि पूजा पाठ के दौरान कई पूजा में, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, कई तरह के बड़े बड़े पूजा होते हैं हिंदू धर्म में। सरस्वती पूजा में मैंने देखा है कि हमारे बिहार में कि लोग सरस्वती जी की मूर्ति बैठाते हैं और उनके आगे में नृत्य करते हैं, डांस करते रहते हैं, भोजपुरी गाने बजाते हैं, कई बार उसमें अश्लील गाने बजा रहे होते हैं और नृत्य करते हैं। तो मैंने, हमको लगता है कि कितना विकृत हुए हैं हम लोग, कितना दूर आ गए हैं भटकते हुए। इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि हम लोग माता के आगे कुछ अश्लील गाने बजा रहे हैं और नाच रहे हैं और समाज जिसको स्वीकार कर रहा है, लोग खुश हैं। बड़े बुजुर्ग भी देख के इसको कोई मनाही नहीं है कि हाँ ठीक है। तो काफ़ी दूर आ गए हैं हम लोग असलियत से, कहें तो परमात्मा से भी। हम लोग अपने अंदर से इतने दूर निकल आए हैं कि अब लौटना बहुत मुश्किल है। तो हम जैसे लोगों को भी आना पड़ रहा है एक प्रयास करने के लिए, एक सकारात्मक, कि थोड़ा सा ठहरिए, रुकने की ज़रूरत है और लौटने की ज़रूरत है। कल महादेव का दिन है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब में श्रद्धा के बीज बोए और आप लोग वो पहली सीढ़ी सबसे ज़्यादा असफलता में, सबसे पहली सीढ़ी जो होती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। छत पे जाने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी पे पूरा सीढ़ी टिकी होती है, वो आधार से टिकी होती है, आधार पे रखी होती है और उस पे सारा सीढ़ी अपना अस्तित्व बनाए होता है। तो ये ज़रूर, भावना पे भगवान का अस्तित्व टिका हुआ है। भावना मिटी, भगवान मिट जाएंगे। भावना से भक्त का जन्म होता है और भक्त से भक्ति का और भक्ति से भगवान। तो होप कि आप लोग मेरी भावना को समझे होंगे और कुछ ना समझे कि मैंने हिंदू धर्म का कोई दुष्प्रचार किया या कुछ गलत कहा। इन सब चीज़ों से बचें, हमेशा जो मूल तत्व है उस पर ध्यान दें और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। परमात्मा आपको खुश रखे।